हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की रफ्तार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का अपना चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने अपने बायोलॉजी के 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि तीनों प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए, बायोलॉजी के चौथे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला क्वेश्चन, हशीश मतलब अफीम पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है आपका पत्तियों से, तने से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से, या तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। हशीश यानी कि अफीम जो होता है वो जो प्राप्त किया जाता है वो तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त किया जाता है। मैं एक इमेज लेके आया हूँ, इस इमेज को देखिए। यह देखिए, यह क्या है, अफीम का क्या है, ये पुष्प है। इस अफीम के पुष्प में जब कोई कट लगाया गया तो देखिए ये लिक्विड निकलने लगा। अच्छा, जो ये लिक्विड निकल रहा है, ये जो तरल पदार्थ निकल रहा है, इसको बोलते क्या है, इसको हम पाइपलर सोमनीफेरम का दूध बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 12% मार्फिन पाया जाता है। अच्छा, मार्फिन पाया जाता है तो मार्फिन क्या होता है, तो मार्फिन की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो मार्फिन की प्रोसेसिंग करके हम हेरोइन बनाते हैं। और जो ये हेरोइन बनती है ये दोस्तों आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। जब इसका कोई सेवन करता है बेवजह है तो ये हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसके सेवन से हमारे शरीर में मादकता आती है, यानी कि नशा आता है। और प्लस क्या होता है कि जो हमारी नींद होती है वो बहुत तेज़ी से आने लगती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, पराग ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। दोस्तों ऑप्शन है आपका कुपोषण, एलर्जी, वृद्धावस्था या कार्याधिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एलर्जी। यानी कि जो आपका परागत ज्वर है यह आपके एलर्जी का लक्षण है। होता क्या है कि जो पुष्प के परागकण होते हैं वह जब उड़ के मनुष्य के नाकों में पड़ जाते हैं तो मनुष्य को छींक आती है और आंखों से पानी आता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होने लगती है इसको हम परागत ज्वर कहते हैं। इसको हम पहले स्वर्णदंड या गुलाब ज्वर के नाम से भी जानते थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है। ऑप्शन है आपका डेयरी विज्ञान यानी कि डेयरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटेरिनरी साइंस, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री, या पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। चलिए अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं। ऑप्शन है आपका बीचिका यानी कि हैजा, आंत ज्वर, चेचक, लकवा यानी कि अंगघात। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेचक। जो दोस्तों आपके जो एडवर्ड जेनर हैं वो आपके चेचक से जुड़े हुए हैं। इन्होंने चेचक की जो वैक्सीन होती है उसको इन्होंने बनाया था, चेचक के बारे में पता लगाया था। कुछ वैज्ञानिक और आप लोग जान लीजिए। आप लोगों ने सुना होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है जो आपके कवक होते हैं, कवक और जो आपके जीवाणुओं से जो रोग होते हैं इनसे क्या करती है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, आपने रॉबर्ट कोच का भी नाम सुना होगा। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने कालरा यानी कि हैजे के जो जीवाणु होते हैं इनके बारे में पता लगाया था। इन्होंने बताया था कि जो आपके विब्रियो कालरा होती है, जो विब्रियो कालरा जो बैक्टीरिया होते हैं वही आपके, उन्हीं से आपको जो हैजा नामक जो बीमारी होती है इन्हीं बैक्टीरिया के कारण होती है। आपने लुईस पास्चर का नाम सुना होगा जिन्होंने रेबीज के टीके के बारे में बताया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपको वैज्ञानिक के नाम बताता रहूँगा और आपको याद होता जाता है। आपको जो वैज्ञानिक के नाम जो बताऊँगा मैं वो आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संयुक्त पड़ वाला पौधा होता है। ऑप्शन है आपका पपीता, नारियल, पीपल या जवा कुसुम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, नारियल। संयुक्त पड़ वाला पौधा जो है दोस्तों वह है आपका नारियल। दोस्तों नारियल होता क्या है, नारियल आपका संयुक्त पड़ वाला पौधा होता है। यह एक बहुवर्षीय एवं एक बीजी पत्री पौधा होता है।
इसका तना बहुत ही लंबा होता है तथा शाखा जो होती है इसमें नहीं पाई जाती है, यह शाखा रहित होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने शरीर में पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन है आपका एंटनी वेन लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडेल या रोनाल्ड रोस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। दोस्तों विलियम हार्वे जो थे वो इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने दोस्तों जो आपका हृदय का धड़कन है इसका निरीक्षण किया और रक्त परिसंचरण का पता लगाया कि जो रक्त परिसंचरण होता है वो हमारे हृदय के धड़कने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन है आपका पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या इमिलाप्सिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें से आपका जो इंसुलिन है यह आपका पाचक एंजाइम नहीं है। आपके जो पाचक एंजाइम हैं वो है पेप्सिन, रेनिन और इमिलाप्सिन। अच्छा ये एंजाइम क्या होते हैं? दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आपकी कोशिका में पाए जाते हैं। ये करते क्या हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसकी दर को ये बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे जो भोजन होते हैं वो बहुत आसानी से पच जाते हैं, हमारे मांसपेशियों में मजबूती आती है और जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं वो यह नष्ट हो जाते हैं। अच्छा इंसुलिन के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए, मैं एक इमेज लेके आया हूँ, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, आपको इसमें इंसुलिन के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए इंसुलिन मिलता कैसे है, देखिए आप यहाँ पे आपका फिगर में दिया हुआ है, आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय में आपकी एक क्या होती हैं, लैंगरहैंस द्वीपकाएँ होती हैं। इस लैंगरहैंस द्वीपकाओं में आपकी एक बीटा सेल होती है, यहाँ देखिए नीचे बीटा सेल दिया हुआ है, यहीं पे आपका ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह पाया जाता है। मतलब अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपकाओं में जो आपकी बीटा सेल होती है वहाँ पे आपका इंसुलिन पाया जाता है। अच्छा अल्फा सेल देखिए, यहाँ पे अल्फा सेल में क्या पाया जाता है, अल्फा सेल में आपका ग्लूकागॉन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है आपके लुईस पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडेल या चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। अच्छा चार्ल्स डार्विन ने बताया क्या था? चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत में यह बताया कि कुछ पौधे ऐसे थे पहले जो एक ही जाति समूह के थे, लेकिन अलग अलग भौगोलिक स्थिति में पड़ जाने के कारण इनकी जो संरचना हुई वो अलग अलग हो गई। इसी प्रकार से जो पहले मनुष्य थे वो बंदर थे, लेकिन कुछ बंदर क्या हुए, ये अलग श्रेणी में हो गए, मतलब अलग जगह अपने अलग भौगोलिक स्थिति पे पहुंच गए, इस वजह से वे बंदर आगे चल के मनुष्य बन गए। तो ये जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन का दिया हुआ था, विकास का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है आपका मेरुदंड, उरु यानी कि जांघ, रिबकेज या फिर बाहु यानी कि भुजा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उरु यानी कि जांघ, कि आपकी जो जांघ की हड्डी होती है वो आपकी सबसे लंबी होती है। अच्छा उस हड्डी का क्या नाम है? उस हड्डी का नाम फीमर है। मैं एक इमेज लेके आया हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, बगल में मैं कान की हड्डी का भी फिगर लेके आया हूँ। इसमें हम यह सीखेंगे कि कान की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे है। पहले हम सीखते हैं कि जो आपके जांघ है उसकी सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पे है। ध्यान से देखिए इस फिगर को, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फीमर दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका जांघ यहाँ से स्टार्ट है, ये आपकी फीमर हड्डी दी हुई है। यहाँ पे देखिए जहाँ से आपका पैर मुड़ता है यहाँ पे आपका पटेला दिया हुआ है, इसको हम पटेला बोलते हैं। इसके बाद एक सीधी हड्डी आती है आपके नीचे की तरफ, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप टाइबिया बोलते हैं। और साइड से एक हड्डी निकली होती है जिसको आप फाइबुला बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ईयर वाला, देखिए आप ध्यान दीजिए, ईयर वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है, ये आपका रहा ईयर यानी कि कान। ठीक, इसके बाद इसमें आप देखिए आपका ये हो गया आउटर ईयर, बाहर वाला कान हो गया। यहाँ पे जब आप मिडिल ईयर में आएंगे, आपके मिडिल वाला ईयर जब आपका आएगा
तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आपकी 3 हड्डियाँ दी हुई हैं, एक है स्टेपस, एक है आपका इंकस और एक है आपका मैलियस। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जो आपकी शरीर की, आपके पूरे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, वो इसी में पाई जाती है, आपके मिडिल ईयर में। यानी कि आपके पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस जो होती है वो आपके कान में पाई जाती है। और कान के किस भाग में? आपके कान के मिडिल ईयर में जो आपकी स्टेपस हड्डी होती है वो पाई जाती है। इसके बाद आपका ये इनर ईयर है, इनर ईयर में बहुत सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं। आप लोग इसका PDF आपको मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे में। इस फिगर को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है आपका कसावा, सोयाबीन, गेहूं या मक्का। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। आपके सोयाबीन में जो आपकी प्रोटीन की मात्रा होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 40% प्रोटीन की मात्रा आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा प्रोटीन 40% पाई जाती है तो फैट कितनी पाई जाती है? फैट जो है आपका वो 20 से 23% पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपका 30% यानी कि 30% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।